जय महाकाली। इस बरसात के मौसम में बारिश के पानी से होगी आपके घर में धन वर्षा। जी हाँ, आज हम आपको बारिश के पानी के ऐसे उपाय बताएंगे जिनको करने से आप आर्थिक रूप में पूर्णतः समृद्ध हो जाएंगे। देश के बहुत से क्षेत्रों में रिमझिम बारिश हो रही है। सावन का मास शुरू होने को है। वास्तुशास्त्र में बारिश के पानी के जरिए कर्ज से मुक्ति पाने के कई उपाय बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में भी बरसात के पानी के ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनसे हम आर्थिक तथा मानसिक शारीरिक परेशानी से बड़ी सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बारिश के पानी के अचूक उपाय। देश के कई हिस्सों में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। जगह जगह बारिश हो रही है। बारिश का पानी जितना फसल और बाकी कामों के लिए उपयोगी होता है, उतना ही इसका महत्व वास्तुशास्त्र में धन के लिए भी बताया गया है, जिनकी मदद से व्यक्ति अपने बढ़ते हुए कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो, हानि हो रही हो, तो बारिश के पानी को पीतल के बर्तन में भरकर एकादशी के दिन श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के द्वारा लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें। ऐसा करने से मृत पड़ा हुआ कारोबार भी जीवित हो जाता है और कारोबार में एक नई चेतना आ जाती है। इस दिव्य उपाय को करने वाला आज तक कभी निराश नहीं हुआ। नकारात्मक ऊर्जा, हानिकारक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए बारिश के पानी का अचूक उपाय। यदि आपको लगता है कि नकारात्मक शक्तियों के कारण आपका कर्ज बढ़ रहा है, आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको एक शुद्ध बर्तन में बारिश का पानी एकत्रित कर लेना है और सावन मास से भादो मास तक सवा महीना हनुमान जी के सामने उस पात्र को रखकर 52 हनुमान चालीसा आपको सवा महीने में पूरा करना है और फिर उस पानी को नहाने में तथा घर में तथा कारोबार स्थल पे छींटा देने के लिए प्रयोग करें। नकारात्मक ऊर्जा भस्मीभूत हो जाएगी। यदि आप सावन मास के पहली बरसात का पानी मिट्टी के मटके में भरकर अपने कार्यस्थल या घर में ईशान कोण अथवा उत्तर दिशा में रख दें, तो ऐसा करने से निश्चय रूप से आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलती है। अस्थिर लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए बारिश के पानी का प्रयोग। लक्ष्मी को चंचला के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। यदि आप भी इसी समस्या से ग्रसित हैं, आपके पास पैसा आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, तो आप एक कटोरी लें, उसमें बरसात का पानी एकत्रित करें। बरसात रुकने के बाद उसे अपनी छत पर रख दें और अच्छी तरह से धूप लगने दें। अब लक्ष्मी जी के मंत्रों से आम के पत्तों के द्वारा इस बरसात के जल को अपने घर में तथा कारोबार स्थल में छिटा दें। निश्चय जाने आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करेगी। बाल्टी में इकट्ठा करें बारिश का पानी। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो बारिश के पानी को एक बाल्टी में इकट्ठा कर लें। उसके बाद उसमें दूध डालकर भगवान का स्मरण करते हुए पूरे महीने इस पानी से स्नान करें। ऐसा करने से निश्चय रूप से आपका कर्ज उतरेगा।
माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्ठे की माला से देवी दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करें और नियमित हवन करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बरसात के पानी से भगवान शिव का अभिषेक करने से विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बारिश का पानी करेगा आपकी विभिन्न मनोकामनाओं को पूर्ण। शारदीय और चैत नवरात्रि के साथ गुप्त नवरात्रि में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। माँ भगवती की पूजा करने के बाद कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र के साथ दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करें। कन्याओं को भोजन कराएं। ऐसा करने से अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से सभी दुख दूर होते हैं। माँ भगवती की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, इसलिए इन नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि की संज्ञा दी जाती है। माँ के जाप, पूजन, अर्चना, नमस्कार करने से आत्मा शुद्ध होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन मास में माँ भगवती के प्रत्येक शक्तिपीठ पर मेले लगते हैं। सावन मास में भगवती को लाल कनेर से अथवा गुलर के फूलों से पूजन करें और हवन के समय गुलर के फूलों के साथ शहद, खीर मिलाकर आहुति दें। ऐसा करने से घर में स्थित सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है, सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की कृपा से घर, कारोबार, परिवार में वृद्धि होती है। सावन मास में इस उपाय को करने से अटके हुए काम होते हैं पूरे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए 7 सुइयों को तोड़ लें और फिर कुछ सरसों के दाने और काजल लें। उसके बाद इन सभी चीज़ों को काले कपड़े में लपेटकर एक तबीज सा बना लें। फिर माँ भगवती के आगे रखकर पूजा आराधना कर माँ का विधिवत पूजन कर लेने के उपरांत हवन आदि के बाद इसको धारण करें। ऐसी मान्यता है कि इसको धारण करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं और अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। सावन मास में इस उपाय को करने से निश्चय ही धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सावन मास में सिहार सिंगी को चांदी की डिब्बी में रखकर हनुमान जी वाला सिंदूर भरकर माँ दुर्गा के सामने रखें। पूजा अर्चना करें, धूप बत्ती करें, माँ के मंत्रों का जाप करें। इस सिंदूर का तिलक लगाने से आकर्षण शक्ति में अपार वृद्धि होती है और जिस घर में सिद्ध की गई असली सिहार सिंगी होती है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है और भविष्य में होने वाली घटनाओं का स्वप्न के माध्यम से संकेत प्रदान करती है। तो ये कुछ सावन मास के ऐसे दिव्य उपाय हैं जो ना केवल आपकी समस्याओं को दूर करेंगे बल्कि इन उपायों से आपकी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी।